हेलो दोस्तों, देखो टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है। इसमें जो आपको टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, मंथ के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों में आप रेट कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 17/10 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे राशि जो हो रही है वो 17/10 हो रही है। ठीक है ना, 17/10। तो देखो फ्रैक्शन को रीड करना मैं आपको सिखाया था। तो यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है इसको अपनी राशि आपको मानना है, प्रिंसिपल इसको मानना है, मूलधन। ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास 10 रुपए थे। ठीक है ना। अब यही आपका 17/10 हो रहा है, तो 10 का 17/10 निकालोगे तो कितना होगा, 17 होगा। ठीक है। तो 10 रुपए की राशि आपकी 17 रुपए हो गई, तो ब्याज कितना मिला आपको, 7 रुपए मिला। ठीक है। लेकिन ये देखो कितने साल का है, ये 2 वर्ष और 6 महीने का है, तो 6 महीने को भी साल में चेंज करना पड़ेगा। कभी महीने को साल में चेंज करना पड़े उसको आप 12 से डिवाइड कर दिया करिए। ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 2 साल तो है ये, और प्लस में आपका 6, और महीने को साल में चेंज करना है तो 12 से आप डिवाइड कर दीजिए। एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है ना। तो ये 12 वही आपका महीने वाला है। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया, 2 प्लस में 1 बटे में आपका 2, तो ये कितना हो गया, 5 बटे में 2। ठीक है ना, 5 बटे 2 वर्ष। ठीक है ना। तो 5 बटे 2 साल की जो ब्याज है वो आपकी 7 रुपए है, तो एक साल की कितनी हो जाएगी, इसको आप 5 बटे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपकी एक साल की ब्याज होगी। और नीचे हमेशा क्या रखते हैं हम लोग अपनी राशि को, वो कितनी थी आपकी 10, और गुणे में आपका 100, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे डिवीजन के नीचे आपका डिवीजन है, तो जो नीचे वाला नंबर है आपका ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। अब ये सारी बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, आप बड़े हो गए हैं इतने। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी कितना हो गया आपका 14, और नीचे ये कितना हो गया, 5 गुणे में 10 आपका 50, और गुणे में आपका 100। ये सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों वाला। तो 50 दूनी कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 14 दूनी 28% आपका रेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो 28% वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको मंथ को ईयर में चेंज करना हो तो उसको आपको 12 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 इसको देख लीजिए, फिर मैं 19 भी करा देता हूं। बहुत ही आसान चीजें हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 16,875 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी और 1 वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि 18,000 रुपए थी, तो वार्षिक ब्याज दर आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग जो टाइम है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 वर्ष 8 महीने है। ठीक है ना। 1 वर्ष प्लस में 8 महीने को साल में बदलना है, तो 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 11, तो कितना हो गया, 1 प्लस में आपका 2 बटे में 3, तो ये कितना हो गया, 5 बटे में आपका 3 वर्ष। ठीक है ना, 5 बटे 3 वर्ष हुआ। अब देखो यहाँ पे आपके पास राशि 16,875 है और टोटल राशि आपकी 18,000 रुपए हो रही है। देखो 18,000 में से अगर हम 16,875 माइनस कर देंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगी, तो यही आप कर लीजिए। देखो 18,000 है, इसमें से 16,875 आप माइनस कर दीजिए, तो आपको ब्याज मिल जाएगा 5 बटे 3 साल का। तो कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 6 गया 1, तो 1125 रुपए आपको ब्याज मिली है 5 बटे 3 वर्ष में। तो एक साल का कितना होगा, 1125 को आप 5 बटे 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। अब ये देखो डिवीजन के नीचे आपका डिवीजन है, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है ना, साफ हो जाए भाई। ठीक है, ये हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया, 5 से देखो 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो एक साल की जो ब्याज आपके पास आई है वो 225 गुणे में आपका 3 आई है। ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी सारी चीजें कटेंगी। ठीक है। और यहाँ पे देखो राशि कितनी थी आपके पास, 16,875, तो ये नीचे 16,875 लिख दीजिए और गुणे में आपका 100 कर दीजिए। ठीक है ना। तो इसी को आपको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैंने होमवर्क कर रखा है, ये जो है इससे पूरा आपका टोटल 25 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान नंबर है, बहुत ही आसानी से कट रहा है, आप चाहो तो काट के देख लेना। और 25 से आपका 100 आपका 4 बार में कट जाएगा, तो 4% आपका रेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो टाइप 1 में रेट के जितने सवाल थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। ये सवाल मैंने अलग से इसलिए कराए हैं क्योंकि यहाँ पे जो मंथ को ईयर में चेंज करना मुझे आपको सिखाना था। ठीक है।